दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान परशुराम जी त्रेता युग और द्वापर युग में एक साथ कैसे थे। त्रेता युग में शिव धनुष टूटने की आवाज़ से वे श्री राम के सामने आ गए थे और द्वापर युग के समय में गुरु द्रोण, कर्ण, उन सभी को उन्होंने विद्या भी दी थी और उसी कारण से परशुराम जी दोनों युग में जीवित थे। आखिर कोई एक इंसान दोनों युग में कैसे जीवित रह सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि इस वीडियो का लक्ष्य 100 लाइक का है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बात उस समय की है जब कृतवीर्य नाम का राजा परशुराम जी के पिता के आश्रम में रुका हुआ था। तब उसे कपिला धेनु गाय, जो कामधेनु गाय का बछड़ा था, वह उसे बहुत ही पसंद आ गया था। तब कृतवीर्य ने परशुराम जी के पिता से कहा, हे ऋषि, आप मुझे ये बछड़ा दे दे या तो फिर मुझसे युद्ध करें। तब अपने प्राण से ज़्यादा प्रिय बछड़े के लिए परशुराम जी के पिता और राजा कृतवीर्य के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय पर राजा ऋषि के ऊपर अपनी शक्ति से अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, परंतु ऋषि उनके शस्त्रों का सही उत्तर देते हुए उनको थोड़ी ही क्षण में मूर्छित कर दिया था। मुनि ने मूर्छित राजा का वध नहीं किया। तब अंत में कृतवीर्य ने दत्तात्रेय मुनि द्वारा प्राप्त अमोघ शस्त्र का प्रयोग किया तो उस शस्त्र से परशुराम जी के पिता जमदग्नि की मृत्यु हो गई थी। वो शस्त्र कोई साधारण शस्त्र नहीं था, वो शस्त्र भगवान विष्णु की शक्ति का अस्त्र था, जिसमें परशुराम जी के पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब परशुराम जी ने आकर देखा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है तो दुख से बहुत ही व्याकुल हो गए और जोर जोर से रोने लगते हैं। पिता की मृत्यु से क्रोध के मारे भगवान परशुराम जी ने कृतवीर्य का गला काटने की और पृथ्वी की 21 बार क्षत्रियहीन करने की शपथ ले ली थी। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा से सहायता भी ली। तब भगवान ब्रह्मा ने परशुराम जी को शिवलोक जाकर शिव स्तुति करने की आज्ञा दी। उसके बाद परशुराम जी शिवलोक जाकर शिव जी की स्तुति करनी आरंभ कर दी और उससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हो गए और परशुराम जी से कहा कि हे वत्स, आज से तुम मेरे श्रेष्ठ पुत्र के समान ही हो। यह कहते हुए उनको त्रिलोक विजय नाम का एक कवच दे दिया और दुर्लभ मंत्र भी दे दिया। फिर स्त्रोत पूजा कैसे करे यह सबकी भी विद्या दे दी। उसके बाद भगवान शिव ने वेद का भी ज्ञान दिया। इसके साथ शिव जी ने परशुराम जी को नागपाश ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, गद, पश्व और त्रिशूल उनके शस्त्र दिए। इसके अलावा उनको अक्षयास्त्र, आत्मरक्षा मंत्र, विजयक्रम, अनेक प्रकार के मायायुद्ध, सेना की रक्षा, सामने वाली सेना का संपूर्ण नाश, ऐसी सारी विद्याएं भी दी। आखिर में परशुराम जी को अमरत्व का वरदान भी दे दिया। इसी के कारण भगवान परशुराम जी की ना तो मृत्यु हो सकती है और ना ही उनको कोई हरा सकता है। यही कारण से भगवान परशुराम जी त्रेता युग और द्वापर युग दोनों ही युग में दिखते हैं। कलयुग में भी विष्णु अवतार कल्कि भगवान के साथ भगवान परशुराम जी होंगे। इसके अलावा जब त्रेता युग का समय चल रहा था तब उनका युद्ध भगवान श्री राम के साथ में हुआ था और जब द्वापर युग का समय चल रहा था तब उनका युद्ध महारथी भीष्म के साथ हुआ था और अब कलयुग का समय चल रहा है तो उनका युद्ध अधर्म के सामने होने वाला है। क्योंकि परशुराम जी अजय अमर है इसलिए वे हर युग में दिखते हैं। तो आशा है कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।